नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे जनजातियों के प्रश्नोत्तर। तो बढ़ते हैं हम। देखो, पहला प्रश्न क्या है हमारा, मेवाड़ राज्य के भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? तो मेवाड़ राज्य की भील किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? मोतीलाल तेजावत को। तो इसका आंसर है ना। देखो, विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक कौन सा आंदोलन से जुड़ा हुआ था? बिजोलिया आंदोलन से। किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? बिजोलिया आंदोलन से ये विजय सिंह पथिक जुड़ा हुआ था, याद रखना है ना। गोविंद गुरु कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो मानगढ़ से। कहां से जुड़ा हुआ था? मानगढ़, है ना, मानगढ़ से। रामनारायण चौधरी कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो रामनारायण चौधरी में जुड़ा हुआ था अपने कौन से आंदोलन से? बेगू आंदोलन से। कौन से आंदोलन से? बेगू आंदोलन से। तो ये याद रखना, ये है ना। तो मोतीलाल तेजावत में कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ था? एक ही आंदोलन से। कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ था? एक ही आंदोलन से, है ना। तो याद रखना। तो मेवाड़ राज्य के भील पुरुष किसे अवतारी पुरुष मानते हैं? अपने मोतीलाल तेजावत को। समझ गए? वो भील सबसे ज्यादा कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। कहाँ रहते हैं? उदयपुर में, है ना। ये बात याद रखना, ठीक है। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के पारंपरिक शिकारी हैं। देखो, राजस्थान के पारंपरिक शिकारी कौन कौन है? एक तो थोरी है, एक नायक है, एक बोलिया है ना। ये पारंपरिक शिकारी है। तो अपने आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी। ए बी डी किस में आ रहा है? केवल द में। किस में आ रहा है? द में, है ना। तो द आंसर हो गया इसका। समझ गए? सासी, सासी कहाँ रहती है? ये सासी रहती है भरतपुर में। कहाँ रहती है? भरतपुर में। सासी में एक रस्म प्रचलित है। कौन सी रस्म प्रचलित है? कुगड़ी रस्म। कुगड़ी रस्म, कुगड़ी रस्म प्रचलित है। सासी की दो उपबोलियां है। कौन सी हैं? बीजा और मल्ला। कौन सी है? बीजा और मल्ला, है ना। ये सासी की क्या है? दो उपजातियां। समझ गए? बीजा और मल्ला, है ना। तो इसका आंसर कौन सा? ए बी डी। ये पारंपरिक शिकारी है ना। आगे देखो, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है। डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? तो डामोर जनजाति में निवास करती है सिमलौड़ा पंचायत, ठीक है। सिमलौड़ा पंचायत कहाँ पर है? डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में, यानी कि डूंगरपुर में डामोर जनजाति निवास करती है सिमलौड़ा पंचायत के अंदर, है ना। देखो, शाहबाद और किशनगंज, शाहबाद और किशनगंज में कौन सी जनजाति निवास करती है? सहरिया। कौन निवास करती है? सहरिया, है ना। याद रखना आप, है ना। तो डामोर जनजाति कहाँ निवास करती है? सिमलौड़ा पंचायत, जो कि डूंगरपुर में स्थित है। द आंसर है। समझ गए ना, तीसरे का द आंसर। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारा, कथोड़ी जनजाति के नृत्य और वाद्य यंत्रों के संदर्भ में कौन सा मेल नहीं खाता है ना। देखो, मावलिया नृत्य, कथोड़ी जनजाति का मावलिया नृत्य है ना। ट्रिक क्या है? हमें कथोड़ी है मतलब होली नृत्य और मैं मतलब मावलिया नृत्य, है ना। और कथोड़ी कहाँ रहती है अपने? ये कोटड़ा उदयपुर। कहाँ रहती है? कोटड़ा उदयपुर में रहती है कथोड़ी, है ना। ध्यान रखना, है ना। देखो, कथोड़ी जनजाति के नृत्य वाद्य यंत्रों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मावली नृत्य नवरात्रि के समय पुरुष द्वारा ढोलक व टापर और बांसुरी की ताल पर गोल गोल घूमते हुए किया जाता है। तो हाँ, ये सत्य है ना। होली नृत्य होली के अवसर पर स्त्री द्वारा हाथ पकड़कर पिरामिड बनाते हुए किया जाता है, जिसमें पुरुष ढोलक घोरियां बांसुरी बजाते हैं। तो ये भी सत्य है ना। तारपी लोकी के सिरे से बना एक क्षेत्र पर बनाया जाने वाला सुशील वाद्य यंत्र है। हाँ, तो हाँ सही है, सुशील वाद्य यंत्र है जो मृत्यु में बजाया जाता है। ये गलत हो गया। मृत्यु किसमें ये नहीं बजाया जाता है, मृत्यु में क्या बजाया जाता है? पावरी। क्या बजाया जाता है? पावरी, है ना। तो अपने गलत पूछ रहे हैं, तो गलत कौन सा होगा अपने? ये स वाला। कौन सा गलत हो गया? स वाला, है ना। तो स वाला आंसर है अपने, मतलब चौथे का आंसर है। आगे देखो, अगला प्रश्न, डमोर जनजाति की प्रथाओं में कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना। डामोर, देखो पहले बताओ, डामोर कहाँ रहते हैं? डूंगरपुर में। मैंने को बताया डूंगरपुर में रहते हैं डामोर। और डामोर का जो मुखिया होता है ना, वो मुखिया क्या कहलाता है? मुखी। क्या कहलाता है? मुखी, डामोर का, है ना। ध्यान रखना आप, है ना। देखो, मेल नहीं खाता है पूछ रहे हैं। दापा प्रथा, ये एक वर पक्ष द्वारा कन्या के पिता को वधु मूल्य चुकाने की प्रथा है। मैंने कल आपको बताई थी, है ना। दापा, हाँ कोई बात नहीं, इससे ज्यादातर सभी में होती है ना दापा। चार्डिया, होली पर डामोर जनजाति द्वारा मनोरंजक कार्यक्रम। हाँ, तो ये भी सही है ना। छेला बाबूजी का मेला गुजरात के पंचमहल में आयोजित होता है, जो डामोर जनजाति का प्रमुख मेला है। तो हाँ, ये भी सही है ना। ग्यारस की रेवाड़ी मेला डुगरू में लगता है। तो ये भी सही है, लेकिन ये फरवरी मार्च में नहीं लगता है, ये लगता है सितंबर में। कल लगता है? सितंबर में लगता है ना। ध्यान रखना। तो इसमें गलत पूछ रहा है अपन को, ये गलत पूछ रहा है। तो गलत कौन सा होगा इसमें से? द वाला। कौन सा गलत हो गया अपने? द वाला, यानी कि आंसर कौन सा हो गया अपने? द। समझ गए, है ना। ग्यारस की रेवाड़ी और चिलाबाजी का मेला अपने डामोर जनजाति का ही है ना। ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, अगला प्रश्न, डामोर जनजाति की संरचना और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है ना। नहीं है पूछ रहा है ना। डामोर जनजाति भील जनजाति की उपशाखाएं। तो हाँ भी सही है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में रहते हैं। तो ये भी सही है। सिमलौड़ा पंचायत में रहते हैं। ये भी सही है, डामोर जनजाति, है ना। आगे देखो, परमार गोत्र के डामोर अपनी उत्पत्ति
राजपूत वंश से मानते हैं, जबकि सिसोदिया गोत्र के डामोर अपने उपयुक्त चित्तौड़ के सिसोदिया वंश से मानते हैं। तो ये भी सही है ना। आगे देखो, डामोर जनजाति में एकल परिवारवादी प्रथा प्रचलित है, गलत है। मैंने आपको लिखा था ना कि डामोर जनजाति में कौन सी प्रथा प्रचलित है, बहुविवाह, है ना, मतलब कि बहुविवाह कर सकते हैं, वो मतलब ज्यादा विवाह कर सकते हैं, है ना। तो अपने क्या गलत पूछ रहे हैं, तो गलत कौन सा अपने ये स वाला, है ना। तो आंसर स वाला सही है ना। डामोर जनजाति के पुरुष भील जनजाति की तुलना में तन की शुद्धता को अधिक महत्व देते हैं और महिलाओं की तरह अधिक आभूषण पहनते हैं। तो हाँ सही है ना। तो गलत पूछ रहे तो गलत ये होगा, क्योंकि डामोर जनजाति एकल परिवारवादी नहीं है, ये बहुविवाह वाला है ना, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो, सहरिया जनजाति के लोक नृत्यों और मेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा टई ढंग से मेल नहीं खाता है ना। देखो, फाग व राई नृत्य होली के अवसर पर स्त्री पुरुष द्वारा किया जाता है। तो हाँ ये सही है। फाग और राई नृत्य शहरियों की भी है ना, ध्यान रखना, है ना। शिकारी नृत्य वारा जिले का प्रसिद्ध एकल नृत्य है। तो ये भी सही है, क्योंकि 12 में कौन रहते हैं, शहरी रहते हैं, है ना। सीताबड़ी का मेला वैशाख अमावस्या को आयोजित होता है, जिसे शहरी जनजाति का कुंभ कहते हैं। तो हाँ भी सही है। सीताबड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है, केलवाड़ा 12, जो शहरी जनजाति का कुंभ है ना। इंद्रपुरी नृत्य स्त्री पुरुष द्वारा युगल में किया जाता है। तो ये गलत हो गया। इंद्रपुरी नृत्य है ना, केवल पुरुष करते हैं, केवल पुरुष करते हैं, है ना। तो इसमें गलत पूछ रहा है अपन को ये, तो गलत कौन सा हो जाएगा अपने द वाला, यानी कि उत्तर अपने द वाला हो गया। समझ में आया, है ना। तो शहरी की ने ट्रिक क्या थी, शहरी के सिलाई जेबी जैसी, है ना। इंद्रपरी, शिकारी, लहंगी, ये सब किसके नृत्य हैं, शहरियों के नृत्य है ना, बिछुआनी, है ना। शहरिया जनजाति की सामाजिक संरचना और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है ना। नहीं है पूछ रहा है वो, है ना। देखो, शहरिया जनजाति को भारत ने आदिम जनजाति समूह में शामिल किया गया है, और यह राजस्थान के 12 जिले में शहरिया जनजाति भारत में सरकार ने आदिम जनजाति शामिल किया गया है। तो हाँ भाई सही है। मैंने कल आपको लिखाया था कि शहरिया जनजाति आदिम जनजाति में शामिल है, इनकी मेरिट अलग ही निकलती है, मैंने कहा था ना आपको, है ना। हाँ, और शहरिया जनजाति कहाँ रहती है, 12 जिले के किशनगंज वसाबाद तहसीलों में रहती है ना। दलित संस्कार में प्रचलित है। दलित संस्कार में क्या होता है, तो 30 दिन मृत व्यक्ति की अस्थियों व राख से बनी आकृति के आधार पर अगले जन्म की योनि का पता लगाया जाता है। बाद में इन्हें बाणगंगा व कपिल धारा में प्रवाहित किया जाता है। तो ये भी सही है ना, ध्यान रखना। शहरिया जनजाति पुरुषों के लिए गुदवाना वर्जित है, जबकि महिलाएं रजा नामक वस्त्र पहनती हैं, जो विवेक होने का प्रतीक है ना। तो ये भी सही है ना। 84 पंचायत शहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत है, जो सीताबड़ी के तेजाजी मंदिर में आयोजित होती है। तो ये गलत है। देखो गलत क्यों है ये, 84 पंचायत शहरिया जनजाति की सबसे बड़ी पंचायत तो है, लेकिन इसका जो आयोजन कहाँ होता है, ये वाल्मीकि के मंदिर में होता है। कौन से मंदिर में होता है, वाल्मीकि के मंदिर में, है ना, ध्यान रखना, है ना। इसलिए ये गलत हो गया, सही नहीं है पूछ रहे अपने ये, तो सही नहीं है कौन सा, अपने द वाला, तो द वाला आंसर हो गया, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, शहरिया जनजाति की सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है ना। गरासिया जनजाति अपने चौहान वंशज मानती है और शिव, दुर्गा और भैरव की पूजा करती है, और साथ ही मोर को आदर्श पक्षी और सफेद पक्षियों को पितृ मानती है। तो ये सही है। मोटी नियात गरासिया सबसे ऊंचे वर्ग के होते हैं, और शम को बाजुर हैया कहते हैं, जबकि निचली नियात निम्न श्रेणी के गरासिया होते हैं। ये भी सही है ना। तारण विवाह में न सगे होती है न फेरे होते हैं। यहाँ पर वृद्ध पक्ष द्वारा कन्या विवाह को कन्या मूल भेंट के रूप में दिया जाता है। तो ये भी सही है ना। गरासिया जनजाति पवित्र झील को नक्की झील को पवित्र मानती है, लेकिन मृतकों को दाह संस्कार मान्य करती है। वहां करती क्या करती है, अस्थियां विसर्जित करती है। मैंने आपको बताया था, ऐसे विसर्जित करती है नक्की झील के अंदर, तो दाह संस्कार मान्य होता है। तो इसमें गलत पूछ रहे हैं, अपना गलत कौन सा करना है, ये द वाला, ठीक है। देखो मैंने आपको 3 प्रश्न नहीं लिखाए थे, लेकिन आपको ये प्रश्न लिखवाया था मैंने, वहां से चीज होती है ना, तो जानना। गरासिया जनजाति नक्की झील को क्या मानती है, पवित्र मानती है। वहां पर क्या करती है, अस्थियां विसर्जित करती है ना। और नक्की झील सिरोही में है ना, और गरासिया भी सिरोही में रहते हैं, है ना। देखो आगे अगला प्रश्न, भील जनजाति के सामाजिक जीवन और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है ना। देखो, दापा प्रथा, विवाह के समय लड़के के पिता द्वारा लड़की के पिता को कन्या मूल चुकाना। तो हाँ भी सही है। गोल गधेड़ो प्रथा, शौर्य और साहस के प्रमाण पर युवक को किसी युवती से चुनने का अधिकार। ये भी सही है। गोदना प्रथा, भील महिलाओं द्वारा आंखों के सिरों पर 2 आड़ी लकीरें गुदवाना, जो भील होने का प्रतीक है। ये भी सही है। मोतना प्रथा, उद्देश्य संपादन में खून खराबे पर बलि देना। ये नहीं है। देखो मोतना प्रथा क्या होती है, जैसे कि अपन ने किसी को मार दिया, टक्कर मार दी और वो मर गया, तो उसके बदले में अपन क्या देंगे, उसको रुपए पैसे उसे देंगे, इसे बोलते हैं मोतना,
है ना, क्या बोलते हैं, मुतना। तो मुद्रा वर्तमान क्या होता है, रुपए पैसे देकर उसे शांत किया जाता है ना, रुपए पैसे दे दिए जाते हैं, है ना, जिसकी मृत्यु हुई है ना, उसके घर वाले को, है ना। तो दसवें में अपने से ढंग से मेल नहीं है खाता पूछ रहे हैं ना, तो नहीं खाता ये है ना, समझ गए। तो इसमें आंसर कौन सा है अपने द वाला, क्योंकि इसमें रुपए पैसे दे देते हैं मोतना प्रथा के अंदर, समझ गए आप, है ना, 10वें में द। आगे देखो अगला प्रश्न, भील जनजाति के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है ना। देखो, भील जनजाति का नाम द्रविड़ भाषा के बिलुन से किया गया है, और जिसका अर्थ है कमान। यह उनकी तीरंदाजी में निपुणता को दर्शाता है। तो वहां पे सही है, भील का भील शब्द से वहां भील मैंने कल गया था आपको, है ना। हल्दीघटी के युद्ध में राणा पुंजा भील उनकी सेना का योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि मेवाड़ की राज चिन्ह में राजपूत और भील दोनों का प्रतीक सम्मिलित किया गया है। ये भी सही है। रामायण में शबरी का संबंध भील जनजाति से माना जाता है, और जबकि महाभारत में एकलव्य का संबंध मीणा जनजाति से माना जाता है। तो इसमें सही नहीं है पूछ रहे हैं, तो सही नहीं कौन सा अपने ये स वाला, है ना, इसमें ये गलती है ना। पौराणिक कथा के अनुसार भील जनजाति की उत्पत्ति शिव के पुत्र निषाद से मानी जाती है। इन्हें नंदी की वेल की हत्या के दंड में प्रवृत्ति क्षेत्र से निवासित किया गया था, है ना। देखो अगला प्रश्न देखो 12वां, मीणा जनजाति के सामाजिक जीवन और संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो मीणा जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है और परिवार प्रतिष्ठात्मक होते हैं, तो ये सही है ना। प्रत्येक ढाणी व थोक का नेतृत्व एक पटेल द्वारा किया जाता है, जिसका चयन वंशानुगत आधार पर होता है। हाँ ये भी सही है। ग्राम पंचायत या खेड़ा पंचायत मीणा समाज की सबसे बड़ी पंचायत है, गलत है। मीणा समाज की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, 84। कौन सी है, 84। तो खेड़ा थोड़ी है क्या, खेड़ा गलती हो गया ना, तो इसमें गलत पूछ रहा है अपने, तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपने ये स वाला, है ना। तो मीणा की सबसे बड़ी पंचायत कौन सी है, 84, और मीणा कहाँ रहती है, जयपुर में। इसकी उत्पत्ति किससे हुई, मीन या मछली से, है ना, मीन या मछली से। मैंने कल लिखाया था आपको, है ना, ध्यान रखना। जैसे वो कंडलम जीवन सूत्र के अनुसार कहाँ रहते हैं, वो कोल पर्वतमाला, है ना, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो 13वां क्षेत्र में नीचे दो कथन दिए गए हैं। राजस्थान में कंजर जनजाति अधिकतर कोटा बूंदी बराजलवाड़ में रहती है, तो हाँ भाई सही है ये कंजर, है ना। और कंजर जब मर जाते हैं ना, तो मृत व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं, शराब। और ये किसका मांस खाती है, मोर का मांस खाती है कंजर। और ये पति मांगती है, किससे मांगती है पति, चौथ माता से, है ना। और चौथ माता मंदिर कहाँ पे है, चौथ का बरवाड़ा सही मधुपुर, है ना। कंजर ये चौथ माता का मंदिर है। तो कंजर जाति की क्या है, कुल देवी, क्या है, कुल देवी, समझ गए। एक जोड़ माता जिनकी आराध्य देवी है ना, कंजर जाति की, है ना, ध्यान रखना, समझ गए। तो इसमें पहला कथन तो सही है 13वें के अंदर। आगे देखो अगला, कंजर जनजाति में परिवार में कोतवाल प्रमुख को कोतवाल कहते हैं, तो गलत हो गया ये। कोतवाल किसका प्रमुख होता है, शहरियों का, है ना, शहरियों का मुख्य क्या कहलाता है, कोतवाल, समझ गए। तो इसमें दूसरा गलती हो गया, है ना। तो पहला तो सही है ना, तो पहला सही, तो देखो कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा गलत है, तो पहला आंसर हो गया अपने, समझ गए। अगला देखो, नीचे दिए कथन दिए गए हैं, देखो सासी घुमंतु जनजाति है जो कि भरतपुर जिले में रहती है, तो हाँ भाई सही है, सासी का रहती है, भरतपुर में रहती है ना, ठीक है। सासी जनजाति की दो उपजातियां हैं, कौन सा, बीजा और माला, है ना, माला है ये, तो दोनों सही है ना, दोनों, ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है ना। दोनों कथन सही किसमें आ रहे हैं अपने, इसमें स वाले में, तो इसमें स आंसर है, समझ गए, है ना। सासी, सासी में रस्म प्रचलित है कौन सी, पवित्रता की जांच, है ना। आपको पूछे कि कुड़ी रस्म किस में प्रचलित है, तो सासी जनजाति में, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के शहरी जनजाति के बारे में सही नहीं है ना। इस जनजाति के मुखिया को तापड़ा कहते हैं, अपने ऊपर देखा ना, मुखिया को बोलते हैं, कोतवाल बोलते हैं ना, कोतवाल बोलते हैं, तो ये तो गलती होगा तापड़ा, तो है ना, तो सही नहीं है पूछ रहे, तो ए वाला सही नहीं है ना। वे कई देवताओं को पूजा करते हैं, देवी बेहरू प्राणी है, तो हाँ है भी। शहरी जनजाति का निवास दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है, जब वह 12 जिले के शहबाद व किशनगंज तहसील में रहती है, तो ये भी सही है ना। तो शहर का रहती है 12 जिले में रहती है ना, किशनगंज 12 में, है ना। इनमें चौहान डोडिया जैसे गोत्र होते हैं, तो हाँ भी होते हैं, है ना, ध्यान रखना। और शहर को मुखिया कौन है, कोतवाल, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान की आदिवासी जनजातियों मुख्य रूप से राज्य में निवास करती हैं, है ना।
देखो आदिवासी जनजाति कहाँ निवास करती है ज्यादातर अपने ये, तो ये अरावली क्षेत्र में, किस क्षेत्र में निवास करती है? अरावली क्षेत्र में, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो 16 का द आंसर है ना। गरासिया जनजाति प्रधानता कहाँ पाई जाती है? गरासिया कहाँ पाई जाती है वैसे बताओ बेटा? गरासिया कहाँ पाई जाती है? सिरोही में, तो ब आंसर सही है ना। 12 में कौन सी पाई जाती है? एक तो रेबारी और एक सहरिया, है ना, समझ गए। रेबारी भी 12 में पाई जाती है, जिसको पूछा है ना, ध्यान रखना, है ना। और सहरिया, समझ गए, है ना। मेव जनजाति हमने अलवर में पाई जाती है ना, ध्यान रखना, है ना। तो गरासिया कहाँ पाई जाएगी अपने? सिरोही में, तो अपने द आंसर सही है ना। देखो गरासिया के नृत्य की ट्रिक क्या है? गोकुल में मवा की मौज, है ना, समझ गए। तो 17 का ब आंसर है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जनजाति नहीं है? तो देखो जनजाति भील है, मीणा है, दामोर है, खटीक नहीं है, ये जो जाति है केवल, क्या है? जाति, जनजाति नहीं है ना। जनजाति का मतलब होता है कि पिछड़ा, है ना, जो पिछड़े हैं, है ना, तो ये खटीक नहीं है ना, ध्यान रखना। भील कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। मीणा कहाँ रहते हैं? जयपुर में। दामोर कहाँ रहते हैं? डूंगरपुर में, है ना। भरतपुर में तो सांसी रहते हैं, है ना, सांसी कहाँ रहते हैं? भरतपुर में, है ना। कतौड़ी कहाँ रहते हैं? कोटड़ा उदयपुर, कोटड़ा उदयपुर, कोटड़ा, तो कतौड़ी कहाँ रहते हैं अपने? कोटड़ा उदयपुर, है ना, उदयपुर, कतौड़ी, समझ गए। तो 18 का आंसर कौन सा अपने? ये ठीक है ना। आगे देखो, भील और गरासिया स्थानीय जनजातियां हैं जो मध्य माई बेसिन में स्थानांतरित खेती का व्यवसाय करती है, उन्हें के रूप में जाना जाता है। देखो 19वें का आंसर, है ना। देखो ये जो खेती करती है ना, क्या बोलते हैं? भील और गरासिया स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि को क्या बोलते हैं? वालरा, क्या बोलते हैं? वालरा, है ना। मैंने आपको 2-3 कृषि बताई थी, एक तो बताई थी ची माता, क्या बताई थी? ची माता, ये होती है पहाड़ी पर, कहाँ होती है? पहाड़ों पर, है ना। एक दजिया जो कि जंगलों को जलाकर करते हैं, उनको दाज गया, है ना, जंगल को जलाकर करते हैं, जलाकर, है ना। और वालरा कृषि है ना, ये बोल रही स्थानांतरित कृषि, कौन सी है? स्थानांतरित कृषि, स वाला आंसर राइट है, ठीक है। आगे देखो, पैराना व तानाना विवाह प्रचलित है, किसमें प्रचलित है? पैराना व तानाना विवाह गरासियों में, किसमें प्रचलित है? गरासियों में। मैंने बताया था आपको तानाना विवाह किसे कहते हैं? प्रेम विवाह, लव मैरिज, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो पैराना तानाना विवाह किसमें प्रचलित है? अपने गरासियों में प्रचलित है ना। देखो कंजर कहाँ रहते हैं बेटा? कोटा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती में, है ना, कंजर। सांसी कहाँ रहते हैं? भरतपुर में। भील कहाँ रहते हैं? उदयपुर में। गरासिया कहाँ रहते हैं? सिरोही में, है ना, ध्यान रखना। 20वें का द आंसर, है ना। आगे देखो, डामोर जनजाति का निवास क्षेत्र है, डामोर का रहते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, है ना, तो आंसर सही है। डामोर की तहसील पूछे तो सिमलवाड़ा, है ना, सिमलवाड़ा, है ना। किशनगंज और शाहबाद में तो कौन रहती है अपने? ये कौन रहती है? सहरिया, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो डामोर जनजाति का रहती है सिमलवाड़ा पंचायत में, है ना, ध्यान रखना, है ना, डामोर। और डामोर के मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखी, क्या बोलते हैं? मुखी, क्या बोलते हैं? मुखी, है ना, ध्यान रखना ना। डामोर अपने डेसर्ट डैम ला देना, डेसर्ट डैम डूंगरपुर, है ना, 21वें का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना की गई। देखो जनजातीय क्षेत्र विकास विभाग की स्थापना कब हुई? 1975। कब हुई? 1975 में हुई। कब हुई? 1975 में, है ना। मैंने कल आपको लिखी थी नहीं है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, भीलों के कमरे के बरामदे यानी गैलरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? डालियो, आप क्या डालियो, बरामदो, डालिया में, ठीक है, तो डहेलिया, क्या बोलते हैं? डहेलिया, है ना। और देखो भीलों के घरों को क्या बोलते हैं? कुआ टापरा, है ना, कुआ टापरा, है ना, भीलों के घरों को बोलते हैं, ध्यान रखना, है ना, ठीक है। और बरामदे को क्या बोलते हैं? डहेलिया, क्या बोलेंगे? डहेलिया। तो 23वें का अपने द आंसर है ना। आगे देखो, माई नदी का उद्गम है, माई नदी का उद्गम कहां से होता है? धार मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? धार मध्य प्रदेश से। कहां से होता है? धार मध्य प्रदेश से। किसका उद्गम होता है? माई नदी का। किसका होता है? माई नदी का, ये याद रखना आप, है ना। आगे देखो, डामोर जनजाति मुख्यतः निवास करती है, कहां पर निवास करती है डामोर? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में, है ना। 25वें का आंसर है, ठीक है। आगे देखो, गरासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, गरासिया जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है अपने? सैलोत, क्या कहलाता है? सैलोत, क्या कहलाता है? सैलोत, समझ गए। तो 26वें का क्या आंसर अपने? द, क्या है? द, है ना, सैलोत। भगत क्या है? जो धार्मिक संस्कार करवाता है ना,
धार्मिक संस्कार करवाता है ना, उसको बोलते हैं भगत। क्या बोलते हैं? भगत, है ना, ध्यान रखना। समझ गए? तो 24 वक्त कौन सा आंसर है फिर? है ना, सैलोत। बनास नदी का उद्गम कौन सा है? देखो, बनास नदी का उद्गम कौन सा होता है? खमनोर की पड़ी रासमंद। खमनोर की पड़ी रासमंद में बनास नदी का अपने उद्गम। देखो, बनास नदी का उद्गम कहाँ पर होता है? खमनोर की पड़ी रासमंद, है ना। खमनोर की पड़ी कहाँ पर है? रासमंद में, है ना। खमनोर की पड़ी रासमंद में क्या होता है अपने? ये बनास नदी का उद्गम होता है। नागपाड़ अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर में। और इस यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? लूनी का। किसका होता है? लूनी का। किसका होता है? लूनी का, है ना। विराट की पड़ी अपने कोटपुतली बेरोड में है। और यहाँ से कौन सी नदी का उद्गम होता है? बाणगंगा का। किसका होता है? बाणगंगा का, है ना। तो बी से बी, है ना, ध्यान रखना, है ना। विराट की पड़ी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। खमनोर की पड़ी से अपने बनास नदी का उद्गम होता है। और नागपाड़ अजमेर से अपने ये लूनी नदी का उद्गम होता है। तो सत्य का क्या आंसर अपने? है ना। आगे देखो, मक्का राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य भोजन है? भील का। किसका है? भील का है। और मक्का कौन से संभाग में ज्यादा होता है? तो उदयपुर संभाग में सबसे ज्यादा मक्का होता है ना। और जिला पूछे ना, तो जिला कौन सा है? भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, है ना, ध्यान रखना। जिला पूछे तो, संभाग पूछे तो उदयपुर। उदयपुर में कौन सी जाति निवास करती है? भील। तो भीलों का पसंदीदा भोजन कौन सा है? मक्का। समझ गए? सहरिया कहाँ निवास करती है? सहरिया कहाँ निवास करती है अपने? 12 में। कहाँ निवास करती है? 12 में, है ना, 12 में। मीना का निवास करती है अपने? जयपुर में, है ना। सांसी का निवास करती है? भरतपुर में, है ना। भील का निवास करती है? उदयपुर में, है ना, ध्यान रखना। ठीक है। तो राजू जी ने आपने गलत बताया, सिरोही। सिरोही में कौन निवास करता है? गरासिया, है ना, ध्यान रखना। तो राजू इतिहास पढ़ा करो आप घर पे। 28 में बी आंसर है। समझ गए? राजू जी आपसे प्रश्न पूछूंगा मैं आगे, इसलिए आप गलत नहीं बताना है आपको। कतोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती हैं? बताएगा राजू जी। राजू जी बताइए। देखो, कतोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है? कतोड़ी कहाँ पाई जाती है अपने? ये कोटड़ा उदयपुर। कहाँ पाई जाती है? कोटड़ा उदयपुर, है ना। कतोड़ी कहाँ पाई जाती है? कोटड़ा उदयपुर में, है ना। कतोड़ी खीर वृक्ष क्या बनाती है? कत्था। क्या बनाती है? कतोड़ी खीर से क्या बनाती है? कत्था। कतोड़ी जनजाति के नृत्य कौन से हैं? हमें कतोड़ी, हमें कतोड़ी, है ना। हमें कतोड़ी है मतलब तो होली नृत्य, मैं मतलब मावलिया नृत्य, है ना। ये कतोड़ी के बारे में जानकारी है। कतोड़ी किसका मांस खाती है? तो बंदर का मांस खाती है ना। कतोड़ी जनजाति कोटड़ा उदयपुर में रहती है, खीर से कत्था बनाती है, और होली नृत्य और मावली नृत्य इनका नृत्य है ये। और ये बंदर का मांस खाती है कतोड़ी, है ना। और ये फड़का अंदाज में, मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, उसको क्या बोलते हैं? फड़का। क्या बोलते हैं? फड़का। क्या बोलते हैं? फड़का। मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है कतोड़ी, है ना। देखो किस जिले में पाई जाती है? कोटड़ा उदयपुर में। तो 29वें का आंसर देखो कौन सा है? ब। समझ गए? डे से डे डुगुर में कौन रहती है? डामोर। कोटा में अपने कंजर, है ना। उदयपुर में भील और भील, है ना। और अपने कतोड़ी भी रहती है कोटा उदयपुर में, है ना, ध्यान रखना। ठीक है। आगे देखो, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया रीति रिवाज किस अवसर से जुड़ा हुआ है? देखो, मोरबंदिया किससे जुड़ा हुआ है अपने बेटा? ये विवाह से। किससे जुड़ा हुआ है? विवाह से। तलाक को क्या बोलते हैं? छेड़ा पाड़ना। क्या बोलता है? छेड़ा पाड़ना, तलाक को बोलते हैं, है ना, छेड़ा पाड़ना। तलाक को क्या बोलते हैं? छेड़ा पाड़ना, है ना। देखो, है ना, गरासिया जनजाति में मोरबंदिया अपने विवाह से प्रचलित है। ए वाला सही है। गरासिया क्या रहते हैं अपने? सिरोही में। क्या रहते हैं? सिरोही में। इनकी पवित्र झील कौन सी है? गरासियों की नक्की झील। कौन सी झील है? नक्की झील है इनकी पवित्र गरासियों की। यहाँ पर ये क्या करते हैं? अस्थियां विसर्जित करते हैं, है ना, गरासियों, है ना, है ना। तो 30वें का आंसर कौन सा होगा अपने? ये ए वाला। समझ गए? है ना। आगे देखो, कर्नल जेम्स टोड के अनुसार मीणाओं का मूल स्थान कौन सा है ना। तो कली घाटी, कलिखो पर्वतमाला, सॉरी कलिखो पर्वतमाला द आंसर सही है ना। कर्नल जेम्स टोड के मीणाओं का मूल स्थान क्या है? कलिखो पर्वतमाला, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो 31 का द आंसर है। समझ गए? है ना। मीणों की उत्पत्ति किससे हुई है? मीन से। मीन यानी कि मछली से उत्पत्ति हुई है ना। हाँ, विष्णु के अवतार कहलाते हैं ये। जयपुर में निवास करते हैं ये, है ना, मीणा। ठीक है। तो 31 का आंसर क्या होगा अपने? है ना। कर्नल मीणा को मूल स्थान क्या है? कलिको पर्वतमाला। 31 का द आंसर है। ठीक है। आगे देखो,
तारणा व मोरबंदिया विवाह किसमें प्रचलित है? अभी मैंने बताया किसमें प्रचलित है? गृहस्थ में। किसमें प्रचलित है? गृहस्थ में। और तारणा विवाह कौन सा विवाह है? प्रेम विवाह है ना, लव मैरिज है ना। तारणा गृहस्थ में प्रचलित है ये, है ना, ध्यान रखना। सासी कहाँ रहती है? भरतपुर में, है ना। कौन सी रस्म इनमें प्रचलित है? इनमें कुल रस्म प्रचलित है, सासी के अंदर, है ना। लड़की की पितृत्व की जांच होती है इसमें, है ना। और सासी कहाँ रहती है? भरतपुर में। इनकी दो उपजातियां हैं, उपजातियां। कौन सी दो उपजातियां हैं? बीजा और माला। कौन सी? बीजा और माला, है ना। दो इनकी उपजातियां हैं, किसकी? सासी की। समझ गए? तो 32 का आंसर देखो, तारणा और मोरबंदिया विवाह किसमें प्रचलित है? तो देखो से राशियों में, वाला आंसर सही है ना। आगे देखो, बिलो द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए गए लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? ब्राड़ी। क्या कहा जाता है? ब्राड़ी। मैंने आपको कहा था कि बिलो में के अंदर विवाह होता है तो ब्राड़ी चित्र, बड़े का चित्र बनाते वो, है ना, ब्राड़ी का। समझ गए? तो बिलो में जो विवाह होता है ना, जब किस चित्र बनाते हो? ब्राड़ी का। किसको बनाते हैं? ब्राड़ी का। ठीक है, ध्यान रखना है ना। हाँ देखो, फड़ कहाँ की प्रचलित है? हमने शाहपुरा, है ना, शाहपुरा प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा। और फड़ के अंदर कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? जोशी परिवार, फड़ के अंदर, है ना। श्रीलाल जोशी, पार्वती जोशी, फड़ के अंदर, है ना, ध्यान रखना। तो ब्राड़ी लोक देवी का चित्र कब बनाते हैं? जब बिलो में विवाह होता है तब बनाते हैं, है ना। तो 33 का आंसर है। समझ गए? आगे देखो, सासी जनजाति के लोग राजस्थान के किस जिले में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? सासी वाले कहाँ निवास करते हैं? भरतपुर में। कहाँ निवास करते हैं? भरतपुर में, है ना। तो सासी देवान आंसर है ना, 34 का आंसर है। आगे देखो, बिलो के वस्त्रों के संदर्भ में फेटा क्या है? ठीक है, देखो फेटा क्या है? ये पगड़ी है। क्या है? पगड़ी क्या है? क्या है? पगड़ी है। क्या है? ये पुरुषों की पगड़ी है। क्या पुरुषों की ये पगड़ी है? क्या है? पुरुषों की पगड़ी है ना, फेटा, है ना। देखो, इनकी लंगोटी को क्या बोलते हैं? खोईतू। क्या बोलते हैं लंगोटी को? खोईतू, है ना, खोईतू, है ना। और धोती को क्या बोलते हैं? डेपाड़ा, है ना, डेपाड़ा। तंग धोती, है ना, डेपाड़ा। समझ गए? है ना। तो लंगोटी को खोईतू बोलते हैं और धोती को डेपाड़ा, तंग धोती को, है ना। और फेटा किसको बोलते हैं? पगड़ी को। समझ गए? तो बिलो के वस्त्र जो 33 का आंसर बने वह है। कौन सा है? वह है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? है ना। देखो, कौन सी जनजाति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? सहरिया पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है? 12 में, है ना। मीणा पाई जाती है अपने जयपुर में, है ना। भील पाई जाती है उदयपुर में, है ना। तो गारो अपने यहाँ नहीं पाई जाती है। तो सही आंसर हो गया इसका। समझ गए? 33 का सही आंसर है। आगे देखो, अगला प्रश्न, राजस्थान में विशिष्ट रूप से आघात योग्य जनजाति यानी कि पीजीटी में शामिल होने वाली एकमात्र जनजाति कौन सी है ना। मतलब आदिम जनजाति कौन सी? आदिम जनजाति, है ना। आदिम जनजाति में कल बताया था कौन सी जनजाति है? सहरिया, है ना। राजस्थान की आदिम जनजाति कौन सी है? सहरिया। और कहाँ निवास करती है अपने? ये 12 में। मेणा का निवास करती है? जयपुर में, है ना। भील का निवास करती है? उदयपुर में, है ना। ध्यान रखना आप, है ना। तो 37 का आंसर क्या होगा अपने? ब, है ना। आदिम जनजाति कौन सी अपने? सहरिया, है ना। तो 37 का आंसर है। आगे देखो, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। ठीक है, तो 38 का आंसर है। आगे देखो, बिलों में छेड़ा पड़ना क्या है? तलाक। छेड़ा पड़ना क्या है? तलाक। मैंने बताया ना आपको, छेड़ा पड़ना क्या है? तलाक है ना। तो 39 का आंसर कौन सा अपने? ये क्या है? स आंसर है ना। आगे देखो, राजस्थान में कटकी परिधान कौन पहनता है? कटकी कौन पहनता है? अवैध महिलाएं, अवैध महिलाएं, है ना। कटकी, है ना, अवैध महिलाएं, है ना। 40 का आंसर है। आपने देखा होगा कटकी क्या होती है गाँव के अंदर, मतलब कि वो ब्लाउज पहन लेती, नीचे घाघरा, बस, और वो कुछ भी नहीं, है ना। पूरी लड़कियां। ठीक है, तो 40 का आंसर कौन सा अपने? कटकी अवैध महिलाएं पहनती हैं। ठीक है, आगे देखो, कू क्या है? कू और टापरा किसके घर है? बिल्लो के घर, बिल्लो के घर, कू और टापरा, है ना। टापरा भी बोलते हैं, है ना। बिल्लो के घर को क्या बोलते हैं? कू और टापरा बोलते हैं। समझ गए? घर ऐसा रहती है सिरोही में, है ना। मीणा जयपुर में, डामर को रहती है डेसर्ट है डूंगरपुर, है ना। तो 41 का आंसर क्या होगा अपने? भील जनजाति का घर क्या है? टापरा, है ना। कू भी बोलते हैं, टापरा भी बोलते हैं, है ना। 41 का आंसर क्या होगा अपने? से, है ना। आगे देखो, अगला प्रश्न, भील जनजाति में स्त्रियों द्वारा पहने जाने वाला लंबा घाघरा कच्चाबू क्या कहलाएगा? लंबा घाघरा ये कच्चाबू क्या कहलाएगा? कच्चाबू क्या कहलाएगा? कच्चाबू, है ना। कच्चाबू कहलाएगा।
कटकी क्या है? अविवाहित महिलाएं पहनती हैं, अविवाहित महिलाएं, है ना। कु क्या है? भीलों के घर, है ना। तो 42 का आंसर अपने कौन सा? लंबा घाघरा क्या कहलाता है? कच्चा भी। तो ब आंसर हो गया इसमें, समझ गए। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान में भीलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि कौन सी है? देखो पहाड़ी पर माता जी कहाँ रहती है? पहाड़ी पर रहती है माता जी, तो ची माता जी की पहाड़ी पर की जाने वाली कृषि है। दूसरी कृषि कौन क्या होती है? वनों को जलाकर करते हैं, है ना, है ना। तो पहाड़ी पर कौन सी कृषि की जाती है? ची माता, है ना। 43 का ब आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राजस्थान राज्य एकमात्र विशेष रूप से कमजोर असुरक्षित जनजातियों का समूह है ना। देखो कमजोर, विशेष रूप से कमजोर नहीं कि आदिम जनजाति हो गई मिला के, है ना। तो आदिम जनजाति कौन सी अपने? सहरिया। विशेष रूप से कमजोर है ना, इसलिए तो उनके लिए अलग से निकालते हैं अपन, है ना। सब चीज अलग से निकालते हैं, वैकेंसी भी अलग निकलेगी उनकी, है ना। तो सहरिया जनजाति सबसे आदिम जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजाति, है ना। तो 44 का क्या आंसर हो गया? ब। और सहरिया कहाँ रहती है अपने? 12, शाहबाद 12 के अंदर रहती है। मीणा जयपुर में रहती है। कतौड़ी का कोटला उदयपुर, कतौड़ी कोटला उदयपुर में रहती है ना बेटा, तिल उदयपुर में रहती है ना। आगे देखो हेलड्रू क्या है? हेलड्रू एक गृहस्थी की क्या है? संस्था। हेलड्रू गृहस्थी की क्या है? संस्था है ना। देखो गृहस्थी की संस्था एक हेलड्रू कहलाती है, और एक हुर्रे भी होता है। हुर्रे जो गृहस्थियों का स्मारक क्या होता है? हाँ, मृत स्मारक होता है ना। स्मारक मर जाते हैं तब बनाते हैं ना हुर्रे। और किसमें? ये गृहस्थियों में प्रचलित है ना, ध्यान रखना, समझ गए। गृहस्थी क्या रहती है बेटा? सिरोही में। क्या रहती है? सिरोही में, है ना। शेरे का रहती है 12 में। क्या रहती है? 12। मीणा का रहती है जयपुर में। भील का रहती है उदयपुर में, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? है वाला। आगे देखो, जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? चौथा। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है, ठीक है। सबसे वाला आंसर राइट होगा, है ना, चौथा स्थान है। राजस्थान में वनों को काटकर और जलाकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? हाँ, वनों को काटकर, है ना। तो कौन सी की जाती है? वालरा। कौन सी? वालरा, है ना, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुनिश्चित नहीं है ना। देखो रेबरी 12 में रहती है, हाँ भी सही है। डामोर डूंगरपुर में रहती है, ये भी सही है। ग्रासिया सिरों में रहती है, ये भी सही है। कतौड़ी सिमलोड़ा में रहती है कि नहीं रहती है? कतौड़ी का रहती है कोटड़ा उदयपुर में, है ना। तो सिमलोड़ा में कौन सी रहती है? डामोर, है ना। सिमलोड़ा डूंगरपुर में आता है ना। 48 का आंसर ऐसा आंसर हो गया, है ना, क्या रखना। आगे देखो, राजस्थान की निम्न में से कौन सी जनजाति भारत सरकार को द्वारा आदिम जनजाति है? कौन सी आदिम जनजाति? सहरिया। कौन सी है? सहरिया। कहाँ रहती है ये? 12 में। कहाँ रहती है? 12 में। गृहस्थी का रहती है सिरोही में, है ना। भील का रहती है उदयपुर में, है ना, क्या रखना। तो 49 का आंसर ब हो गया अपने, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, 50वां, सम्मिलित की थी, है ना। रेवाड़ी 12 में रहती है। ग्रासिया आबू माउंट आबू सिरोही में रहती है। कथौड़ी रहती है मेवाड़ के अंदर, है ना। अब देखो इसमें सेम लेना है इनको, है ना, इसमें थोड़ा अलग अलग चलेगा। देखो सहरिया रहती है 12 में, है ना। रेवाड़ी भी उसे 12 में रहती है ना। कथौड़ी अपने रहती है अपने मेवाड़ के अंदर, है ना। ग्रासिया रहती है आबू, रेवाड़ी रहती है, मैंने मतलब रेवाड़ी को बताया, जोधपुर लिखा था मैंने आपको। जोधपुर किसमें आता है? मारवाड़ में। तो रेवाड़ी का हो गया अपने ए वाला, ठीक है। तो पहले का क्या हो गया अपने? द। द इसमें आ रहा है ये द, है ना। कतौड़ी का पीस है, इससे आ गया। ग्रासिया का फिर ये आबू ब आ गया। रेवाड़ी मारवाड़ ये आ गया, इसमें है ना, समझ गए। तो 50 का आंसर है, क्या है? आंसर है। तो ये थे जनजाति के आपके 50%। और आगे देखते हैं 51%। देखो 51% क्या है हमारा? जाड्या कहते हैं। जाड्या क्या है? भीलों द्वारा सफेद पर बंधे जाने वाला पट्टी है ना, जाड्या बोलते हैं इसे, है ना, ध्यान। और भील का रहते हैं उदयपुर में। क्या रहते हैं? उदयपुर में, है ना। और भीलों के मुखिया को क्या बोलते हैं? भीलों के मुखिया को गमेती। क्या बोलते हैं? गमेती। क्या बोलते हैं? गमेती। भीलों के मुखिया क्या लगते हैं? गमेती। क्या लगते हैं? गमेती, है ना, याद रखना आप, है ना। तो 51 का आंसर कौन सा अपने? स वाला, समझ गए। जाड्या किसे कहते हैं? भीलों के सफेद पर बंधे जाने वाली पट्टी को, है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष पौधों का अधिक उपयोग किया जाता है ना। देखो भील जनजाति है ना, ये महुआ का जो वृक्ष है ना, तो इससे क्या बनाती है? शराब। क्या बनाती है? शराब, है ना। तो इनका ये फेवरेट है ना। तो 52 का आंसर कौन सा बने? द वाला,
समझ गए। और देखो ये पे आ रहा है खेजड़ी। खेजड़ी की पूजा कब होती है? दशहरे के दिन। कब होती है? दशहरे के दिन। और दशहरा कब बताएं? रावण की आंसू, है ना, रावण के आंसू। क्या ट्रिक है? रावण के आंसू, है ना, रावण के आंसू। रावण मतलब दशहरा हो गया। आ मतलब क्या है? आश्विन, है ना, आश्विन। सु मतलब शुक्ल पक्ष। दशहरा आ रहा है तो दशमी होगी, दशहरा है ना भाई, तो दशमी होगी ना भाई, है ना, ध्यान रखना आप, है ना। ठीक है, तो 52 नंबर पेय पदार्थ पूछ रहा था आपने। पेय पदार्थ कौन सा यूज करते हैं भील वाले? महुआ। समझ गए आप। अगला देखो, अगला प्रश्न, अगला देखो, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है तो डूंगरपुर बांसवाड़ा। डैश डैम लाना है तो डूंगरपुर में रहती है डामोर जनजाति। तो 53 का कौन सा क्या है? आंसर, है ना। देखो डामोर, डामोर का मुखिया क्या कहलाता है? मुखी। क्या कहलाता है? मुखिया, मुखी कहलाता है डामोर का, है ना, ध्यान रखना, है ना। डामोर का मुखिया क्या कहलाएगा? मुखी कहलाएगा, है ना। तो डामोर का रहती है अपने डूंगरपुर में रहती है। ठीक है, 53 का आंसर ब वाला है। आगे देखो, पाल किसे कहते हैं? तो पाल किसे कहते हैं बताओ, देखिए। भीलों की बस्ती को क्या बोलते हैं? पाल। क्या बोलते हैं? पाल, है ना, भीलों की बस्ती को। भील उदयपुर में रहते हैं। और इसके मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती। भीलों की मुखिया को क्या कहते हैं? गमेती, है ना, गमेती, ये गमेती, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। शहरियों की मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल। क्या बोलते हैं? कोतवाल, है ना, शहरियों की मुखिया को, है ना। और डामोर की मुखिया को क्या बोलते हैं? मुखी। क्या बोलते हैं? मुखी, समझ गए, है ना। हाँ, और मीणा को मुखिया कौन है? पटेल। मीणा को मुखिया को क्या बोलते हैं? पटेल, है ना, मीणा को, है ना, पटेल, है ना, ठीक है। और कंजर का भी पटेल ही है ना, ठीक है, समझ गए। तो पाल किसे कहते हैं अपन? भीलों की बस्ती को हम पाल कहते हैं, है ना। तो 54 का आंसर क्या है अपने? स वाला। आगे देखो अगला प्रश्न, दजिया और चीमाता किस जनजाति से संबंधित हैं? दजिया और चीमाता किस संबंधित हैं? भील जनजाति से संबंधित है ना। और दजिया क्या है? देखो बेटा, दजिया क्या है? देखो दजिया तो है वनों को जलाकर जो किसी गिर जाती है ना, जलाकर, है ना। और चीमाता जो कि पहाड़ी पर गिर जाती है ना। ये माता जी कहाँ रहते हैं? तो पहाड़ी में रहते हैं ना, है ना। ध्यान, 55 का आंसर कौन सा बना? ब वाला, है ना। एक और कृषि होती है स्थानांतरित कृषि, जिसे बोलते हैं वालरा, है ना। ये स्थानांतरित कृषि है ये, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान की भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ठीक है, देखो ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? गमिती। गमिती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमिती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गमिती बोलते हैं, है ना। तो 56 का आंसर क्या होगा अपने? ये ब वाला, है ना, गमिती, है ना, है ना। ग्राम प्रधान मतलब मुखिया ही है। क्या है? मुखिया है। तो क्या हमने? गमेती, समझ गया। 56 का आंसर ब है ना। भील का रहते हैं उदयपुर में, है ना, ध्यान रखना। इनके मुखिया को गमेती बोलते हैं, समझ गए आप, है ना। भील लोग की देखो वस्त्र, लंगोटी को क्या बोलते हैं? खोइतू, खोइतू, है ना। साफे को तंग धोती को क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा। तंग धोती को क्या बोलते हैं? ढेपाड़ा, है ना, ढेपाड़ा। तो ये आप ये याद रखना, है ना। 56 का ब आंसर है। भील जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं? गमेती। तो 56 का ब आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया कहाँ रहती है? बारां के अंदर, है ना। तो ब आंसर सही है। सहरिया कहाँ रहती है? बारां के अंदर। बारां में भी किशनगंज बारां, है ना, किशनगंज बारां और शाहबाद, ये दोनों तहसीलें हैं। इन तहसील में कौन सी जाति निवास करती है? सहरिया जाति निवास करती है। और दोनों तहसील कहाँ पे आती है? बारां में, है ना। सहरियों के मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल। क्या बोलते हैं? कोतवाल। सहरियों के मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल, है ना। और सहरिया को कुंभ कहाँ लगता है? केलवाड़ा बारां, है ना। सहरिया जाति का कुंभ केलवाड़ा बारां, है ना, केलवाड़ा बारां, है ना। सीताबाड़ी का मेला क्या बोलते हैं उसे? सीताबाड़ी का मेला, है ना, सीताबाड़ी का मेला, है ना, समझ गए आप, है ना। तो इस सहरिया के बारे में छोटी मोटी जानकारी थी, है ना। 57 का ब आंसर है। सहरिया जनजाति अपने बारां में निवास करती है, समझ गए आप, है ना। 57 का ब आंसर। आगे देखो, आदिवासी समुदाय के पुरुष शेर नक जंतर तबीज क्यों पहनते हैं? देखो तबीज क्यों पहनते हैं? क्योंकि बुरी आत्मा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए पहनते हैं ना, तबीज। तो ब आंसर सही है, समझ गया। 58 का ब आंसर सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस जनजाति में नारियल की लेन देन से विवाह की पुष्टि होती है? तो देखो नारियल की लेन देन से, मैंने कल आपको बताया था, नारियल की लेन देन से विवाह हो जाता है। तो कौन सी जनजाति है अपने? सांसी। कौन सी है? सांसी। और सांसी कहाँ रहती है अपने? भरतपुर में। कहाँ रहती है? भरतपुर में। सांसी की दो उपजातियाँ कौन है? क्या नाम है उनका? बीजा और माला, है ना।
उपजातियां, सांसी की दो उपजातियां कौन सी है? एक तो बीजा है और एक और कौन सी है? मालाएं। कौन सी है? मालाएं, है ना। ये सांसी की दो उपजातियां हैं, है ना। ये देखो ये डामोर है, ये क्या है? दामोर है ना। डामोर कहाँ पे रहती है? डूंगरपुर में, है ना। डेसर्ट है डूंगरपुर। कंजर कहाँ रहते हैं अपने? कोटा, कैसे का है ना। गरज कहाँ रहते हैं अपने? सिरोही, है ना। तो अपने क्या पूछा था? नारियल की लेन देन से किसका विवाह संपन्न होता है? तो सासी का अपने नारियल की लेन देन से विवाह संपन्न हो जाता है। और सासी में एक प्रथा प्रचलित है, कौन सी प्रथा प्रचलित है? कुकड़ी रस्म, है ना। ये लड़की की पवित्रता की जांच होती है इसमें, है ना, ध्यान रखना आप, है ना। तो 59 का आंसर अपने नारियल की लेन देन से सासी जनजाति में विवाह संपन्न हो जाता है ना। तो 59 का आंसर कौन सा है? ए वाला, ठीक है। आगे देखो, दारिद संस्कार के निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? देखो दारिद संस्कार किस में प्रचलित है? शहरियों में। कहाँ पर किस में प्रचलित है? शहरियों में। किस में प्रचलित है दारिद संस्कार? शहरियों में, है ना। ध्यान रखना। दारिद संस्कार में क्या होता है? तीसरे दिन क्या होता है? तीसरे दिन ये क्या करते हैं? ये राख को फैला देते हैं और देखते हैं कि भी अगले वर्ष क्या होगा, मतलब किस में जन्म होगा उसका ना, है ना। तो दारिद संस्कार किस में प्रचलित है अपने? ये शहरियों में। और शहरिया कहाँ रहती है अपने? बारा के अंदर, है ना। इनके मुखिया को कोतवाल बोलते हैं, है ना, शहरियों की, है ना, ठीक है। बिल उदयपुर में रहती हैं, मीणा जयपुर में रहती हैं, कंजर अपने कोटा में रहती है ना। तो दारिद संस्कार किस में प्रचलित है अपने? शहरियों के अंदर, है ना। तो 60वें का सही आंसर है। आगे देखो, निम्न में से कौन राजस्थान की विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल एकमात्र जनजाति है? सबसे कमजोर कौन सी है? शहरिया, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? आदिम जनजाति, है ना। तो सबसे कमजोर कौन सी जनजाति है? शहरिया। ये इसे आदिम जनजाति भी बोलते हैं, शहरिया को ना, आदिम जनजाति, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। कथोड़ी का रहती है? कोटड़ा उदयपुर, कैसे क्या? कोटड़ा उदयपुर, है ना। ये खेर वृक्ष से क्या बनाती है? कत्था। खेर वृक्ष से क्या बनाती है? कथोड़ा, कथोड़ी खेर वृक्ष से कत्था बनाती है ना, ठीक है। गरासिया का रहती है? सिरोही में। क्या रहती है गरासिया? सिरोही में रहती है। कंजर का रहते हैं? कोटा में रहते हैं, है ना। तो अपने ये कमजोर जनजाति कौन सी होगी? शहरिया। इसे आदिम जनजाति भी बोलते हैं। आंसर 61 का सही है। आगे देखो अगला प्रश्न, दीपावली के अवसर पर हीट गाने की प्रथा है। देखो दीपावली के अवसर पर हीट गाने की प्रथा किसमें है बेटा? देखो दीपावली के अवसर पर हीट गाने की प्रथा है, तो दीपावली के अवसर पर हीट गाने की प्रथा किसमें है? शहरियों में। किसमें? शहरियों में। और शहरिया का रहती है? शाहबाद 12, हाँ, और किशनगंज 12, है ना, ध्यान रखना, शहरिया, है ना। कथोड़ी कोटा उदयपुर में रहती हैं, गरासिया सिरोही में रहती हैं, और कंजर कोटा में रहती हैं, ठीक है। तो 62 का हमारा आंसर हो दीपावली के अवसर पर हीट कौन करता है? शहरिया। कौन करता है? शहरिया। तो 62 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान की भील जनजाति का गांव का मुखिया क्या कहलाता है? गांव का मुखिया गमेती। क्या कहलाता है? गमेती, है ना। भीलों का जो मुखिया होता है ना, वो क्या कहलाता है? गमेती, है ना। पटेल मुखिया किसका कहलाता है? पटेल मीणा का, है ना, मीणा का। और मुखी किसका कहलाता है अपने? डामोर का, है ना, डामोर का। और कोतवाल किसके कहलाता है अपने? कोतवाल शहरिया का, है ना, हाँ, ठीक है। शहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? ठीक है, तो कहाँ रहती निवास करती है? बारा में। तो आंसर सही है ना, ठीक है। आगे देखो, शहरिया पुरुषों द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाली धोती क्या कहलाती है? देखो शहरिया जो घुटनों तक जो धोती पहनती है उसे क्या कहते हैं? पंचा। क्या बोलते हैं? पंचा। क्या बोलते हैं? पंचा, है ना। तो शहरिया की जो धोती जो है ना घुटनों तक की, उसे क्या बोलते हैं? पंचा। तो 65 का आंसर क्या है आपने? सर, है ना। शहरिया की रहती है? शाहबाद 12, है ना, शाहबाद 12 में रहती है। सीताबड़ी का मेला लगता है इनके, जिस पर शहरियों को कुंभ बोलते हैं, है ना। तो 65 का आंसर कौन सा कब है? सर, पंचा, धोती, शहरियों की धोती, है ना। आगे देखो, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने पूर्वजों की राख नक्की झील में विसर्जित करती है? देखो नक्की झील विसर्जित करती है, वो कौन सी है? गरासिया। कौन सी है? गरासिया, क्योंकि नक्की झील कहाँ पर है? सिरोही में। नक्की झील ही कहाँ पर है? सिरोही में, है ना। तो गरासिया सिरोही में रहती है ना, तो ये अपने विसर्जित कहाँ पे करती है? नक्की झील में करती है गरासिया, है ना। और गरासिया है ना तीसरे नंबर की जनजाति है, सबसे बड़ी राजस्थान की, है ना, गरासिया, समझ गए। गरासिया के अंदर प्रेम विवाह प्रचलित है, तानाना, है ना, ध्यान रखना, है ना, तानाना विवाह, है ना, और मोरबंदिया विवाह, है ना, गरासिया के अंदर, समझ गए आप। तो 66 का आंसर कौन सा? अपने देखो गरासिया को स्मारक को क्या बोलते हैं? हुर्रे। क्या बोलते हैं? हुर्रे, है ना। मर जाते हैं ना तब जो स्मारक बनाते हैं ना उसे बोलते हैं हुर्रे, गरासिया के स्मारक। और गरासिया में एक संस्था है, कौन सी संस्था है? हेलरू। कौन सी संस्था है? हेलरू संस्था है ना, गरासिया के अंदर, समझ गए आप। और गरासिया के वो ट्रिक क्या है अपने नृत्य की? गोकुल में मावा की मोर, ये गरासिया की ट्रिक है ना। बिल्लू की रघु के नाती से युद्ध किया, है ना। शेरी की ट्रिक है, शेरी की सली जेबी जैसी, है ना। तो अपने
पूर्वजी की राग पहुंची थी और राग से संबंधित अपने गराशियाँ हैं जो कि नक्की झील में विसर्जित करते हैं, है ना। तो 66 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने किसे वनपुत्र कहा है? तो वनपुत्र किसे कहा है कर्नल जेम्स टोड ने? भीलों को। किसको कहा है? भीलों को। कर्नल जेम्स टोड ने भीलों को वनपुत्र कहा है, समझ गए आप, है ना। भील शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? व्हील से, है ना, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो 77 का आंसर से वाला। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंजर जनजाति का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? देखो चक्री, चक्री नृत्य कंजर जाति का है, और धाकड़ नृत्य भी है ना, समझ गए, हाँ, है ना। तो धाकड़ नृत्य, चक्री नृत्य किसका है अपने? ये कंजर का है ना। घेर किसका है? ये भील का है ना, समझ गए, है ना। और घूमर तो सभी का है ऐसे, है ना, ध्यान रखना, समझ गए। तो 68 का हमने आंसर उसको द वाला। कंजर का रहते हैं कोटा में, हड़ौती क्षेत्र में रहते हैं, है ना। मर जाती है तब क्या डालते हैं मुंह में? शराब। किसका मांस खाती है कंजर? मोर का मांस, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो 68 का हमारा आंसर कौन सा होगा? कंजर जातीय सब लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? चक्री, है ना, और धाकड़ भी नृत्य इनका ही है ना। 68 का आंसर द हो गया। आगे देखो अगला प्रश्न, गरासिया जनजाति कांदिया परंपरा नील में से किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो कांदिया, गरासिया जनजाति जो मृत्यु भोज होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? कांदिया। क्या बोलते हैं? कांदिया। वैसे आपके और मृत्यु भोज और क्या क्या बोलते हैं मैं बताऊँ? मेक तो मेक बोलते हैं, है ना, एक लोकाई बोलते हैं, है ना, है ना, एक कांदिया हो गया, कांदिया, है ना, कांदिया। ये सब किसके नाम है? मृत्यु भोज के। किसके नाम है? मृत्यु भोज। किसके नाम है? मृत्यु भोज के, है ना। मेघ भी मृत्यु भोज है, लोकई भी मृत्यु भोज है, कांदिया भी क्या है? मृत्यु भोज है, समझ गए। गरासिया का रहती है सिरोही में, क्या रहती है? सिरोही में रहती है। इनकी पवित्र झील कौन सी? गरासिया की नक्की झील की पवित्र झील है ना, नक्की झील इनकी पवित्र है। गरासिया है ना, ये सफेद पक्षी को पवित्र मानते हैं, सफेद पक्षी को, है ना, गरासिया, ध्यान रखना आप, है ना। तो 69 का आंसर कौन सा है? स वाला। आगे देखो अगला प्रश्न, मोरनी मारना परंपरा राजस्थान में किस जनजाति से संबंधित है? देखो मोरनी मारना, मैं से मैं, किस में प्रचलित है? मीणा में। मीणा का रहते हैं जयपुर में। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? मछली से, यानी कि मीन से, है ना, मीन से उत्पत्ति हुई है, समझ गए आप। मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ, मुनि मगन सागर ने अपने ग्रंथ, है ना, अपने ग्रंथ में इनकी कितने बताइए गोत्रे? 5200 गोत्रे बताइए, है ना, मुनि मगन सागर ने। और ये खापे कितनी है? 24 खापे हैं इनकी, है ना, मीणा की, समझ गए। एक तो आदि मीणा होते हैं, एक पडियार मीणा होते हैं, है ना, ध्यान रखना, है ना। एक चौकीदार मीणा होते हैं और जमींदार मीणा होते हैं, समझ गए। तो मोरनी मारना किसमें प्रचलित है? अपने मीणा में। किस प्रचलित है? मीणा के अंदर, समझ गए आप। चित्र का ब आंसर है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, भूरे बाबा नीली में से किस जनजाति के इष्ट देव हैं? भूरे बाबा, भूरे बाबा किसके इष्ट देव है? अपने मीणाओं के। किसके हैं? मीणाओं के इष्ट देव है भूरे बाबा। भूरे बाबा का एक और नाम है, क्या नाम है? गौतमेश्वर। क्या नाम है? गौतमेश्वर बाबा, है ना, गौतमेश्वर बाबा। और गौतमेश्वर बाबा का मंदिर कहाँ पर है अपने? ये अरनोद प्रतापगढ़। कहाँ पर है? अरनोद प्रतापगढ़। अरनोद प्रतापगढ़ में गौतमेश्वर बाबा का मंदिर है ना, ध्यान रखना। अरनोद प्रतापगढ़ किसका मंदिर है? गौतमेश्वर बाबा का मंदिर है ना। इनके एक और देवता आते हैं, स्कूल देवता बुझ देवता। कौन है? बुझ देवता, है ना, ध्यान रखना। किसके हैं ये? मीणाओं के। किसके हैं? मीणाओं के, है ना। भूरिया बाबा भी मीणाओं के हैं अपने, ये गौतमेश्वर बाबा बोलते हैं इसे। और प्रतापगढ़ में इनका मंदिर है, भूरिया बाबा, जो कि मीणा से संबंधित है, समझ गए आप। 71 का आंसर है, समझ गए। देखो इसमें आ रहा है गुजर। गुजरों का नृत्य बता दूं आपको, गुजरों का चरी नृत्य प्रसिद्ध है गुजरों का, समझ गए आप। गुजरों का, है ना, जिसमें कौन प्रसिद्ध है? फल्गुबाई। कौन प्रसिद्ध है? फल्गुबाई। किशनगढ़ की है ना ये फल्गुबाई, जो कि गुजरों का नृत्य करती है। फल्गुबाई चरी नृत्य प्रसिद्ध है इसके अंदर, समझ गए, गुजरों का, है ना। तुमने भूरे बाबा पूछा था, भूरे बाबा का आंसर कौन सा अपना? ये मीणा। ब आंसर सही है, ठीक है, कितने का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, पंच राजस्थान की किस जनजाति द्वारा पहना गया वस्त्र है? ये पंच नहीं है, ये क्या है? पंचा। क्या है? पंचा, है ना। पंचा राजस्थान की किस जनजाति द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है? तो पंचा कौन पहनता है अपने? सहरिया। कौन पहनते हैं? सहरिया। और पंचा क्या है? धोती। क्या है? धोती। सहरियों की क्या है? धोती, पंचा, समझ गए आप, है ना। सहरिया क्या रहती है? शाहबाद बारह में सहरिया, है ना। किशनगंज 12 में भी रहती है सहरिया। इनके मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल, है ना। इनके मुखिया को क्या बोलते हैं? कोतवाल, है ना। किसके मुखिया को बोलते हैं? सहरियों के मुखिया को, है ना। तो पंचे किसका वस्त्र है? अपने सहरियों का वस्त्र है। तो 72 का आंसर है, समझ गए आप, है ना, 72 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, तारणा विवाह किसमें प्रचलित है? तारणा, तारणा मतलब लव मैरिज, है ना, लव मैरिज। और ये लव मैरिज किसमें प्रचलित है? गरासिया में। किसमें प्रचलित है? गरासिया में। तो इसमें सही आंसर है। तारणा विवाह किसमें प्रचलित है? गरासिया में। और गरासिया का रहती है सिरोही में, समझ गए आप। और गरासिया की ट्रिक क्या है? नृत्य की गोकुल में
मावा की मौज, गोकुल में मावा की मौज, है ना। ठीक है। गो मतलब गोर, को मतलब कूद, ल मतलब लूर, पा मतलब मांदल, वा मतलब वालर, मो मतलब मोरिया, ज मतलब जवारा। वालर जो नृत्य है ना वो बिना वाद्य यंत्र के करते हैं, समझ गए आप। तो तिहत्तर का तारणव्याय पूछ रहे हैं, तारणव्याय किसमें प्रचलित है? अपने गरासियों में प्रचलित है। तिहत्तर का सही आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, पंचा किसमें किसके द्वारा पहने थे? पंचा सैर्य के, तो इसका आंसर है, समझ गए। रिपीट हो गया प्रश्न, 74 का आंसर है। आगे देखो, बिल्लों में छेड़ा पड़ना क्या है? तो बिल्लों में छेड़ा पड़ना क्या है? तलाक। क्या है? तलाक। बिल्लों में छेड़ा पड़ना क्या है बेटा? तलाक है, समझ गए आप, है ना। बिल्लों के अंदर, है ना। आगे देखो, बिल जज में कचबू कौन पहनता है? तो महिलाएं पहनती हैं। कचबू कौन पहनता है? महिलाएं पहनती है, तो आंसर है ना। ग्राम सभा में पूछा हुआ है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजाति अर्थव्यवस्था के सुधार से संबंधित नहीं है ना। तो जो मतलब जनजातीय संबंधित नहीं है, देखो, संशोधित क्षेत्र विकास उपगम क्लस्टर योजना ये जनजाति से संबंधित है। राजस्थान आजीविका मिशन ये संबंधित नहीं है। मेवाड़ डांग मंगला क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये भी नहीं है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ये भी नहीं है ना। तो इसमें नहीं है पूछ रहे हैं, तो दूसरा तीसरा चौथा किसमें आ रहा है? अपने द वाले में, है ना। तो इसमें द आंसर सही होगा, समझ गए। आगे देखो अगला प्रश्न, मिलान कीजिए, है ना। देखो, सैर्य क्या रहती है अपने? ये 12 में क्या रहती है? तो ये 12 में, समझ गए। गराचे क्या रहती है? सिरोही में, ये सिरोही आ रहा है ना इसके अंदर। डमोर डेपटे डूंगरपुर, और मीणा रहती है जयपुर में, है ना। मीणा क्या रहती है? जयपुर में, है ना। तो ये मिल गए। तो देखो, पहले का क्या है? तीसरा, है ना। दूसरे का दूसरा, है ना। तो पहले का तीसरा देखो किस में आ रहा है ना, सह में आ रहा है। किस में आ रहा है? सह में, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान की कौन सी जनजाति 12 जिले के शाहबाद और किशनगंज में रहती है ना। मैंने बताया आपको 10 बार। शाहबाद कौन? सहरिया, है ना। जो शाहबाद 12 में रहती है ना। तो सहरिया सा वाला आंसर राइट है, ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न, कु संबंधित है। कु किस संबंधित है? बिलों का घर, है ना। कु भी बोलते हैं और एक बोलते हैं टापरा, समझ गए, बिलों के घर को, है ना। आगे देखो 80 का आंसर है ना। गमेती निम्न में से किस जनजाति के लोग नेता हैं? गमेती किसके लोग नेता हैं? हमने भील के। भीलों के मुखिया गमेती कहलाते हैं, मीणा के मुखिया पटेल कहलाते हैं, है ना। गुजरात नृत्य कौन सा अपना? ये चरी नृत्य है। कौन प्रसिद्ध है इसमें? कलकू भाई, है ना। कलकू भाई, है ना। किशनगढ़ की है ना। तो गमेती में किसका मुखिया? हमने भीलों का। आंसर सही है, 83 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, बीजा व मला राजस्थान की किस जनजाति की उपशाखा है? बीजा मला किसकी है? सांसी की। किसकी है? सांसी की। और सांसी का रहती है अपने भरतपुर में। क्या रहती है सांसी? भरतपुर में, है ना। सांसी में कौन सी रस्में प्रचलित है? कुड़ी रस्म। किसमें? कुड़ी रस्म प्रचलित है सांसी के अंदर, समझ गए। और सांसी कौन सी जनजाति है? आपराधिक, अपराध बहुत करती है ना सांसी, समझ गए। तो सांसी भरतपुर में रहती है। कुड़ी रस्म प्रचलित है, इसमें बीजा और मल्ला की उपजातियां हैं सांसी की, समझ गए। आगे देखो, है ना। और सांसी में ना नारियल के लेन देन से विवाह हो जाता है ना सांसी के अंदर। तो इसमें ए वाला सही है। डम और डूंगरपुर में रहती हैं। सहरिया अपने 12 में रहती हैं, और कंजर अपने कोटा में रहते हैं, है ना, ध्यान रखना। आगे देखो, कटे हुए कान व जटा निम्न में से किसका परिचयात्मक प्रतीक है ना। तो कटे हुए कान और जटा किसका परिचय प्रतीक है? ये तो रावल जोगी का। तो सही आंसर सही है ना। आगे देखो अगला प्रश्न, भील जनजाति में कछबू कौन पहनता है? तो कछबू कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। घुटनों तक का गारा क्या कहलाता है? कछबू, है ना, भील जनजाति के अंदर। लंगोटी को बोलते हैं खोइतू, है ना। लंगोटी को क्या बोलते हैं? खोइतू, है ना। और तंग धोती को क्या बोलते हैं अपने? ये डेपाड़ा। क्या बोलते हैं? डेपाड़ा, है ना, डेपाड़ा, ठीक है। तंग धोती को क्या बोलते हैं? डेपाड़ा, ठीक है। तो कछबू कौन पहनता है अपने? ये महिलाएं पहनती हैं। 84 का बी आंसर है ना। आगे देखो, राजस्थान में जनजाति की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है ना। दूसरे नंबर पर पूछ रहे हैं वो। पहले नंबर पे तो कौन है? मीणा। कौन है? मीणा। दूसरे पे कौन है? अपने भील। तीसरे पे कौन है? गरासिया, है ना, ध्यान रखना, है ना। तो 85 का नंबर कौन सा? 85 का सही आंसर है, क्योंकि उसने दूसरा नंबर पूछा है। पहले पे तो मीणा है, दूसरे पे भील है, तीसरे पे गरासिया है। तो दूसरा पूछा तो कौन सा होगा? अपने भील आंसर, है ना। भील को कलम ज्येष्ठ ने कहा, कलम ज्येष्ठ ने कहा है वनपुत्र, है ना। भीलों को कहा है ना। भीलों के नृत्य का ट्रिक क्या है? रघु गिर ने हाथी से युद्ध किया, है ना। रघु गिर ने हाथी से, मतलब रमणी, गु मतलब गुमरा, गेंग ये मतलब गेर, ग मतलब गवरी, हाथी से युद्ध किया। हाथी मतलब हाथी बनना, यू मतलब युद्ध नृत्य, द मतलब द्विचक्री, है ना। तो ये भीलों की ट्रिक थी। तो उसमें गति कौन सी है? भील। सही आंसर सही है, 85 का सही आंसर, है ना। आगे देखो,
राजस्थान के जनजाति वर्ग में मीणाओं की संख्या सर्वाधिक है ना, तो हाँ भी सही है सर्वाधिक, है ना। मीणा दूसरे एक नंबर पे है ना, सर्वाधिक है इनके, है ना। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के पूर्व विभिन्न भागों में मीणाओं के राज्य थे। हाँ, पहले मीणा राज करते थे यहाँ पे, है ना, फिर राजपूत राज करने लग गए, है ना। तो दोनों सही है, तो दोनों सही है, तो कौन सा सही होगा इसमें? ए दोनों सही है, ब और ए का सही स्पष्टीकरण करता है ना, तो ए वाला सही है, 86 का ए आंसर। जनजाति वर्ग के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा, कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है ना, जनजाति वर्ग के अनुसार, है ना, तो 87 का ब आंसर है। भीलों के गांव के मुखिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? गमिति। क्या बोलते हैं? गमिति। भीलों के मुखिया क्यों बोलते हैं? गमिति बोलते हैं। और पटेल किसका मुखिया है? पटेल मीणा, है ना, और एक कंजर का भी है ना बेटा, ध्यान रखना, है ना। तो 88 का आंसर कौन सा कब द वाला? भीलों का मुखिया गमिति, है ना। पटियाला मीणा किस जनजाति क्षेत्र में मिलते हैं? पटियाला मीणा मतलब कहाँ रहते हैं? तो कहाँ रहते हैं ये? टोंक बिलवाड़ा बूंदी में, है ना। पटियाला मीणा यहाँ रहते हैं ना, तो उसका आंसर सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस जनजाति में वल्लर नृत्य लोकप्रिय है? वल्लर कौन करते हैं अपने? ये वल्लर ग्रासिया कौन करते हैं? ग्रासिया। और वल्लर जो नृत्य है ना, वो ग्रासिया जो करते हैं ना, वो बिना वाद्य यंत्र की करते हैं। किसे करते हैं? बिना वाद्य यंत्र की करते हैं, है ना, ग्रासिया, है ना। और ग्रासिया की ट्रिक है गोकुल में मावा की मौज, है ना, ग्रासिया की ये ट्रिक है ना। मीणा की नृत्य को हमने बताया था, एक तो लंगोरिया नृत्य है, लंगोरिया मीणाओं की नृत्य को हमने बताया था आपको। एक गुटकर नृत्य है ना, जो लंगोरिया नृत्य है ना, वो केला देवी के रान्ना में करते हैं, है ना, करौली के अंदर, समझ गए आप, है ना। शहरों की नृत्य कौन सी ट्रिक है? शहरों के लिए जैसी। बिल्लियों के नृत्य की ट्रिक है? रघु की नृत्य से युद्ध किया, है ना। तुमने वल्लर नृत्य पूछ रहा है, तो कि ग्रासियों का है, आंसर सही है, 90 का स। ठीक है, आगे देखो, शहरी जनजाति की कुलदेवी कौन है बेटा? कोडिया माता। कौन है? कोडिया माता। कौन है? कोडिया माता, समझ गए आप, है ना। तो दिखने का आंसर कौन सा अपने? सहमत, है ना। जीण माता का मंदिर कहाँ पे? रेवासा सीकर, है ना, रेवासा सीकर में जीण माता का मंदिर है, समझ गए। बाण माता मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी है। मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है? बाण माता, है ना, बाण माता। ठीक है। ब्राह्मणी माता, इस ब्राह्मणी माता है ना, इसमें किसकी पूजा होती है? पीठ की। किसकी पूजा होती है? पीठ की, है ना। क्योंकि ब्राह्मणी माता का मंदिर कहाँ पे है? सोरसन 12। कहाँ पे मंदिर है इनका? सोरसन 12 के अंदर यहाँ पे ब्राह्मणी माता का मंदिर है ना, ध्यान रखना आप, है ना। तो शहर की जनजाति की कुलदेवी कौन है हमने? कोडिया माता। कौन है? कोडिया माता, है ना। तो करने का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान में जनजातीय उपयोजना कब शुरू की गई? देखो, जनजातीय उपयोजना कब शुरू की गई बेटा? 1974-75 के अंदर जनजातीय उपयोजना शुरू की गई है ना, तो आंसर सही है। आगे देखो, राजस्थान में किशनगढ़ और शाहबाद पंचायत में कौन सी जनजाति रहती है? किशनगढ़ और शाहबाद में कौन रहती है? सहरिया। कौन रहती है? सहरिया, समझ गए आप। ग्रासिया तो सिरोही में रहती है ना, सिरोही में रहती है। सांसी कहाँ रहती है? भरतपुर में रहती है ना, ध्यान रखना, है ना। तो 93 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पट्टी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा जो खेती की जाती है उसे कहते हैं। और पहाड़ी पर कौन सी कृषि होती है? चीमता, है ना। फिर पहाड़ी पर कौन होता है? माता जी का मंदिर कहते हैं पहाड़ी पे, है ना, तो चीमता पहाड़ी, है ना, पहाड़ी पर जो कृषि होती है ना, ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें दलित संस्कृति प्रचलित है। दलित संस्कृति में प्रचलित है बेटा? शहरियों में। किसमें प्रचलित है? शहरियों में प्रचलित है। किस कौन सा संस्कार? दलित संस्कार। इसमें क्या होता है? तीसरे दिन आके राग ढोल देते हैं और उसमें फिर दूसरे दिन देखते हैं कि क्या बना हुआ है इसके अंदर, है ना, तो अगले जन्म में उसका वो बनेगा वो, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो दलित संस्कार किसमें प्रचलित है? शहरियों में प्रचलित है दलित संस्कार, समझ गए। ग्रासिया शहरों में रहती है, मीणा जयपुर में रहते हैं, भील उदयपुर में रहते हैं, है ना। तो पिछड़े का आंसर दलित संस्कार पूछा था आपने, ये द वाला सही है। आगे देखो, मनखारों का मेला संबंधित है। मनखारों का मेला किससे संबंधित है? ग्रासियों से। किससे संबंधित है? ग्रासियों से, है ना। मनखारों का मेला किससे संबंधित है? अपने ग्रासियों से संबंधित है ना, है ना। सियावा का गौर मेला भी किससे संबंधित है? अपने ग्रासियों से, है ना। सियावा का गौर मेला, है ना, ये भी किससे संबंधित है? अपने ये ग्रासियों से। एक ये मेला अपने चेत विचरित मेला, चेतर विचरित, है ना, विचरित मेला। चेत विचरित मेला, सियावा का गौर मेला और मनखारों मेला, ये तीनों मंदिर किससे संबंधित हैं? ग्रासियों से। किससे संबंधित हैं? ग्रासियों से, है ना। तो 96 का अपने द आंसर है, समझ गए आप, है ना। ग्रासिया अपने सिरों में रहती है, तो तीनों मेले कहाँ लगेगी? अपने सिरों में ही लगेंगे। मनखारों का मेला, सियावा का गौर मेला और चेत विचरित मेला, है ना। तो 96 का द आंसर है। आगे देखो अगला, डामोर जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? तो डैश डामोर जनजाति कहाँ से निवास करती है? अपने डूंगरपुर में, तो आंसर सही होगा, 97 का आंसर है। उदयपुर में कौन रहती है? हमने भील, है ना। सिरोही में कौन रहती है? ग्रासिया, है ना। तो डामोर पूछा था आपने, डैश डूंगरपुर, है ना। आगे देखो,
गोपना कोरवा टोपा कहते हैं। देखो गोपना कोरवा टोपा क्या है, ये पेड़ों पर मचानुमा झोपड़ी, पेड़ों पर जो मचानुमा झोपड़ी होती है ना उसे क्या बोलते हैं, गोपना कोरवा और टोपा बोलते हैं। समझ गए आप, है ना। तो अपने आंसर सही है ना, 98 का आंसर है। आगे देखो अगला प्रश्न, मोरबंदियों विवाह है। देखो मोरबंदियों विवाह ये ब्राह्मण की उपस्थिति में चंवरी में फिर लेने का विवाह है ना, ये कौन सा है, मोरबंदिया विवाह है। समझ गए आप, है ना। और नारियल के लेन देन से विवाह कहाँ संपन्न होता है, सासी में। किसमें होता है, सासी में, है ना। तुमने मोरबंदिया पूछ रहा है जो कि ब्राह्मण की उपस्थिति में फेरे लेते हैं, है ना। आगे देखो लास्ट प्रश्न है आज का, भारत सरकार ने आदिम जनजातीय समूह की सूची में शामिल किया गया है। आदिम जनजाति कौन सी है अपने बेटा, कौन सी है, सहरिया। कौन सी है, सहरिया। सबसे कमजोर जनजाति भी सहरिया है, आदिम जनजाति भी कौन सी है, सहरिया है। तो इसमें आंसर सही है ना। और सहरिया कहाँ रहते हैं, शाहबाद 12 में, किशनगंज 12 में, भी रहते हैं उदयपुर में, रहते हैं सिरोही में, मेणा रहते हैं जयपुर में, है ना। तो ये थे हमारे आज के 100%। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।